सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए दीपावली के एक पुराने दीपक का उपाय लेकर के आए हैं, जिस दीपक के द्वारा आपके घर परिवार की किस्मत चमक जाएगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार की समस्त बाधाएं समाप्त होंगी, दुख दरिद्रता समाप्त होगी और आपके घर की रूठी लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आइए जानते हैं कौन सा उपाय है, क्या है। इस उपाय के लास्ट में हम आप लोगों को एक ऐसी अद्भुत चीज बताने वाले हैं जिसके लिए आपको ब्लॉग पर बने रहना है। तो आप लोग पहले ब्लॉग को ध्यान से सुनिए कि क्या करना है। सबसे पहले आप सभी लोग, चूंकि दीपावली बीत चुकी है और इस समय आपके घरों में आज भी पुराना दीपावली का जला हुआ दीप होगा। कोई भी दीप ले लें जिसमें कुछ भी लगा हो, उसका कालिख अगर लगा हो, जला हुआ दीप, पुराना दीप कुछ भी लगा हो, उस दीप को धुलना नहीं है। आपको लेना कितना है, केवल 2 दीप लेना है और 2 दीप ले लीजिए। और उसके बाद लेना है पीला सरसों और लेना है आपको 7 फूल लौंग। पीला सरसों, 7 फूल लौंग और पुराना दीपावली का जला हुआ दीप आपको ध्यान दीजिएगा, इतना लेना है। 1 लोटा जल ले लेना है और इसके बाद इसमें सरसों का तेल डाल करके दीप को प्रज्वलित करना है। एक धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी। इसमें पूजा किसकी करना है, साईं बाबा की पूजा। साईं बाबा के सम्मुख इस दीप को जलाइएगा और इसमें आपको करना क्या है, आपके घर परिवार की जो समस्याएं हैं उसको पहले आप ध्यान कर लीजिए और उसके बाद साईं बाबा की आराधना करिए। साईं बाबा की आराधना किस प्रकार से करना है, सबसे पहले साईं बाबा का 11 वचन पढ़िएगा एक बार। उसके बाद साईं चालीसा आपको पढ़ना है। साईं चालीसा कम से कम आपको पढ़ना है 1 बार से लेकर के 7 बार तक। अगर 7 बार आप साईं चालीसा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 बार तो निश्चित पढ़िए। और साईं चालीसा पढ़िए, 11 वचन पढ़िए और जो सरसों आपने रखा है, 7 फूल लौंग रखा है, इसको आपको करना क्या है, जो भी आपके घर में समस्याएं हैं उस समस्या को बोल करके 1 लौंग डालिए। और सरसों बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सरसों आपको चुटकी भर लेना है। तो जितना भी सरसों 1 बार में आए, 7 बार में पूरा सरसों उसी दीप में डाल देना है और 7 लौंग। तो 1 लौंग लीजिए और थोड़ा सा उसमें से 2, 3, 4 दाना, 10 दाना सरसों, जो पीला सरसों मिले वह ले लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना ध्यान करिए, जो भी आपके घर में जिसकी भी समस्या उसका ध्यान करके आपको ओम श्री साईनाथाय नमः डाल देना है। ओम श्री साईनाथाय नमः। इस प्रकार से 7 बार में सरसों और 7 बार में ही लौंग को डाल देना है दीप के अंदर और दीप को प्रज्वलित रहने दीजिए। अब यहाँ पर आप जो साईं चालीसा पढ़ रहे हैं, साईं चालीसा आप इस समय पढ़िए या पहले पढ़ लीजिए या इसके बाद पढ़िए, किसी भी टाइम। जैसे पहले या तो आप सरसों डाल लीजिए ओम श्री साईनाथाय नमः कहते हुए 7 बार और लौंग एक साथ, और या तो साईं चालीसा पढ़ लीजिए पहले, तो उसके बाद ओम श्री साईनाथाय नमः कहते हुए इस 7 फूल लौंग को और 7 बार में उस पीले सरसों को उसी जलते हुए दीप में तेल के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपको करना क्या है, इस सरसों के दीप को और लोटे के जल को आप क्या करिए, रख लीजिए एक थाली में और पूरे घर में आम का पत्ता या आम का पत्ता भी ना मिले घर में तो आप क्या करिए कि आप जो है चिम्मच ले लीजिए, पूरे घर में इस जल को छिड़क दीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपको करना क्या है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, लोटे का जल पूरे घर में छिड़किए। जो जल बच जाए इस जल को पवित्रता के साथ सभी को चरणामृत के रूप में बांट दीजिए पूरे परिवार में। जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा हो, जिनके बच्चे बच्चियों का कोई दिक्कत हो, सफल ना हो रहे हो जॉब में, उन सभी को पिलाइए। जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा हो उसी जल को थोड़ा सा अपने रख लें और अपने प्रतिष्ठान में, शॉप में, जहाँ भी जॉब करते हो वहाँ भी जिस चेयर पे बैठते हो थोड़ा सा छिड़क लें और देखिएगा जो भी बाधाएं हैं वह समाप्त होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को आपको 7 बृहस्पतिवार करना है और जिस दीप को आपने प्रज्वलित किया, अमावस्या के पुराने दीप को ले लिया है, उस दीप को फेंकना नहीं है,
इस दीप को आप क्या करिएगा, 7 बृहस्पतिवार के बाद इसको बचा करके अपने पूजा कक्ष में साईं बाबा के सम्मुख आप प्रज्वलित करते रहिए, क्योंकि अमावस्या का दीप जो है वह सिद्ध हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या का जो पुराना दीप होता है, इसको अगर जलाया जाता है, साल भर जलाया जाता है, तो अमावस्या लक्ष्मी के लिए होता है, धनतेरस लक्ष्मी के लिए होता है। तो यह एक प्रकार से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बनाए रखता है, क्योंकि यह दीप जहाँ भी प्रज्वलित होता है वहाँ यह मान के चलिए कि धन लक्ष्मी का प्रचुर वृद्धि करता है, उस घर के परिवार के लोगों का किस्मत का ताला खोल देता है। यह एक बहुत ही प्राचीन उपाय है, और चूंकि इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के समस्त लोगों के रोग दोष कलेश विकार समाप्त होते हैं, दुख दरिद्रता समाप्त होती है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि साईं बाबा एक दीप द्वारका माई में हमेशा प्रज्वलित करते थे, और आप लोग सब यह चीज़ साईं सच्चरित्र में भी पढ़े होंगे। अब यहाँ एक चीज़ और हम बताएंगे, जो हमने बताया था लास्ट में मैं बताऊंगा। देखिए, जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले तो गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए दक्षिणा जरूर निकालिए। दक्षिणा में मतलब फल फूल बांट देना, प्रसाद के रूप में बांट देना, कुछ पैसे देना, वस्त्र, जो भी आपकी क्षमता हो उतनी चीज़ें आपको बांटनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आप लोगों को और बताएंगे कि अगर आपके घर परिवार में भीषण बाधाएं आ रही हैं, आप लोग उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, अपनी छोटी छोटी पूजा से नहीं कर पा रहे, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि यज्ञ याजन हवन पूजन जो होता है यह वैदिक होता है। आपके यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। और साईं कौन है, गुरु हैं। जिन गुरु के नाम से आपके घर परिवार के नाम का गोत्र लेकर के उस पर संकल्प होकर जब हवन होता है, तो संकल्प होने के बाद क्या होता है, आपकी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब उस हवन होता है उस चीज़ पर, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके घर में दिक्कत है, उसके लिए 51,000, 61,000, 81,000 मंत्रों का जाप होकर के जब यह हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। और एक चीज़ आप सब जानते हैं, जब घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, तो परिवार के लोग स्वतः ही तरक्की करने लगते हैं। धन लक्ष्मी स्वतः आपके घर का रास्ता पूछते हुए आती हैं। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों के अंदर विश्वास नहीं रह गया, और सबसे बड़ा कारण यही है कि इसीलिए लोग पीड़ित हैं। इसीलिए कहा जाता है विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास हमेशा फलदायी है। अगर आपके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, सबरी है, हमारे साईं कहते हैं श्रद्धा और सबरी। विश्वास का मतलब है श्रद्धा। आप श्रद्धा भाव से कोई चीज़ कहते हो, जैसे सबरी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर क्यों खिलाए, क्योंकि उसको लगता था कि यह बेर कहीं सड़े ना हो, कहीं कोई अंदर से कोई दिक्कत ना हो, तो वह खुद काटती थी, भगवान को देती थी। भगवान ने उनका प्रेम देखा, और उस प्रेम को देखने के बाद उस जूठे बेर को खा लिया। तो श्रद्धा सबरी जो हमारे साईं कहते हैं, श्रद्धा के साथ ईश्वर को जो भी आप समर्पित करोगे वह निश्चित रूप से कबूल होगी, आपकी अर्जी कबूल होगी, आपका हवन कबूल होगा। विश्वासम फलत सर्वदा। तो बाबा का यही चीज़ है यहाँ पर, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा के साथ सब्र रखना जरूरी है। कोई भी पूजा पाठ तत्काल तुरंत नहीं लाभ देता, उसकी श्रद्धा के साथ पूजा करते रहिए, धीरे 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 आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। और प्रभु हमारे साईं कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति का विषय है, बस आप श्रद्धा के साथ पूजा करिए, हवन कराइए, और फिर देखिए जीवन में चमत्कार। तो इसी के साथ हम एक चीज़ बताएंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, आप लोग भी मुझे अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।